कंपनी डजंट हायर पीपल, दे हायर पीपल स्किल। मतलब क्या है, कंपनी कभी भी लोगों को हायर नहीं करती, वो उनकी क्वालिटीज को हायर करती है। हर कंपनी चाहती है कि मेरे पास एक क्वालिटी पर्सन आए जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट हो। आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। किसी मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी में इंडियंस को जॉब मत दो। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उनका कहना था कि अगर आप इंडियंस को जॉब देते हैं तो कुछ समय में हर इंडियंस अपने इंडिया में ही पूरी की पूरी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ा कर सकता है। हम इतने टैलेंटेड हैं, उनका कहना यह था। बहुत सारे सर्वे, बहुत सारी स्टडीज की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही करती है। आपको पता है ना, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे डेटा फैक्ट फिगर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर लाया हूं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो। आज इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से स्किल या फिर कौन कौन सी वो क्वालिटीज है जिनके कारण आज बड़ी बड़ी कंपनी हायर करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को। मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मैं बात करूं एप्पल जैसी कंपनीज में भी सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 36% ऑफ साइंटिस्ट नासा में आज भी इंडियन है। 30% इंजीनियर्स एप्पल के भी इंडियंस ही हैं। एक इंटरनेट सर्वे के अनुसार 43.2% एम्प्लॉय गूगल के इंडियंस ही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ न्यूज 40% टेकीज यूनाइटेड स्टेट में इंडियंस ही हैं। क्या रहस्य है कि हर जगह इंडियन छाए हुए हैं? क्या ऐसा कारण है कि हर जगह इंडियंस का ही बोलबाला है? इंडियंस को पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पहले मौका दिया जाता है किसी भी चीज को, किसी भी बड़े काम को करने के लिए। आज बताऊंगा पूरा विश्लेषण। इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आपको पता है आप मेरी वीडियो पे नॉलेज के लिए आते हैं और बहुत सारी नॉलेज एक बार में फुल स्पीड में लेके जाते हैं। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे लगातार आ रही है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आते हैं, आप देखते हैं वीडियो, लेकिन चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी भी इच्छा है कि एक एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बनना, इन क्वालिटीज को अडॉप्ट करना और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में गेन करना, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली। इन स्किल्स को अडॉप्ट कीजिए और इन स्किल्स के बारे में चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कौन कौन से वो स्किल हैं जिनके कारण हर जगह इंडियंस को याद किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा इंडियंस का जुगाड़। हाँ जी, हम जुगाड़ में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी काम को कैसे आसान ढंग से करना है ये हमसे पूछ लो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। किसी भी मुश्किल काम को कैसे खत्म करना है कम समय में, इसका भी जुगाड़ हमारे पास होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आप बताना चाहूंगा सुनीता विलियम्स जी की स्टोरी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जी जब स्पेस पे पहुंची और उनके स्पेसशिप का डोर ओपन नहीं हो रहा था ताकि वो चेक कर सके, चीजों को आगे एनालिसिस कर सके। सारे स्पेस साइंटिस्ट वहां पे खड़े थे, सब अपना अपना प्रयास कर चुके थे। उस समय सुनीता विलियम्स जी ने जुगाड़ लगाया। क्या लगाया? उनको पता है ब्रश से किसी भी बोल्ट को घिसने से फ्रिक्शन पैदा होता है और वो बोल्ट जल्दी ओपन हो जाता है। उन्होंने अपने ब्रश से घिसा और वो बोल्ट ओपन हो गया। मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी, जहां पे साइंस का कोई तरीका काम नहीं आता, जहां पे आपकी मेहनत काम नहीं आती, वहां पे आपका जुगाड़ काम आ जाता है। ऐसे जुगाड़ू हम इंडियंस होते हैं यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जुगाड़ आता कहां से है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो कि हमको बहुत सारी चीजें एक बार में सिखाता है। मतलब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के साथ साइंस भी पढ़ता है, साइंस में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीजें पढ़ता है। इवन दैट उसको बेसिक अकाउंट्स की भी नॉलेज दे दी जाती है, उसे हिंदी, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स को भी अध्ययन करवाया जाता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट है जो कि हमारे स्टडी सिस्टम में है, जिसके कारण हम अलग अलग सिचुएशंस पे अपने समय समय के हिसाब से अपने आप को अलग अलग बदल लिया करते हैं। जैसे कि इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी के माध्यम से ही हमें यह समझ आता है कि अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो मेरे लिए कौन सा रास्ता बढ़िया होगा। क्या मैं साइकिल प्रेफर कर सकता हूं, क्या मैं गाड़ी प्रेफर कर सकता हूं, या फिर मैं फोर व्हीलर, ट्रक, हाईवा, क्या चीज ऐसा प्रेफर करूं जो कि मेरे इस रास्ते को आसान कर दे और मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। ये हमें बचपन से ही सीख के तौर पे मिल जाती है। तीसरा पॉइंट मैं देना चाहूंगा, दैट इज वी आर मल्टीटास्किंग। भाई एजुकेशन सिस्टम ने हमको इतना कुछ सिखा दिया है कि हम इस काम को भी कर लेते हैं, उस काम को भी कर लेते हैं। मतलब अगर हमारे साइंटिस्ट को बोला जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर रेडी करना है तो वो स्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी रेडी कर देते हैं कि अंदर में इसमें डाला क्या जाएगा, इसमें कौन कौन से सामान डालने चाहिए इस स्ट्रक्चर में, ताकि स्ट्रक्चर का आउटलुक बहुत अच्छा हो जाए। तो हमको कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग पर्पस से यूज किया जाता है। मतलब कि अगर 2-3 काम साथ में करने हैं तो सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि पता है कि जहां पे 2 इंजीनियर्स या 4 इंजीनियर्स का काम होता है, 4 लोग अलग अलग मिलकर अलग अलग क्वालिटीज के लोग करते हैं, वहां पे एक अकेला सब पे भारी हो जाता है। हर सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ हो जाती है और हम एक अकेले होते हुए भी अलग अलग चीज को कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग एक बहुत अच्छा स्किल है जो कि आपके अंदर होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दैट इज वी आर वर्काहोलिक। वर्काहोलिक, हाँ जी, हम
काम करने के लिए बड़े डेडिकेटेड होते हैं। हम टास्क बेस्ड वर्क करते हैं, टाइम बेस्ड नहीं। टास्क बेस्ड वर्क टाइम बेस्ड नहीं मतलब क्या होता है कि कुछ लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि यार 10 बजे जाना है, 6 बजे निकल के आना है, काम खत्म हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन हम टास्क बेस्ड वर्क करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि काम अगर मिला है तो काम को पूरा खत्म करना है, उसके लिए भले कितना समय लग जाए उसकी परवाह नहीं करते। हम एकदम फोकस्ड होकर अपना काम करते हैं और फोकस के कारण ही हमारा काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता है और हम एक नए काम के ऊपर अग्रसर हो जाते हैं। ये सबको पसंद आता है कि हम टास्क बेस्ड वर्क करना पसंद करते हैं, टास्क बेस्ड अपने मेहनत को लगाना पसंद करते हैं, ना कि टाइम बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा, दैट इज आवर डेडिकेशन। हम किसी भी काम को बड़े डेडिकेटली करते हैं। डेडिकेटली करने का मतलब कि हम उस पर अपना जी जान लगा देते हैं। अगर उस काम को एक्स से वाई तक करना होगा तो हम उसको जेड तक अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हमारा उसमें पर्सनल इनपुट होता है, हमारा उसमें पर्सनल डेडिकेशन होता है, इसलिए हम डेडिकेटेड भी होते हैं अपने काम को लेकर। एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि अक्सर फॉरेनर्स कंपनियां व्यक्ति में उसके स्किल्स को प्रमोट करती है, मतलब उसके स्किल्स को चेक करती हैं, इसलिए उनका फोकस बहुत ज्यादा आपके सर्टिफिकेशन, आपके डिग्री, आपके डिप्लोमा पे नहीं होता, आपके स्किल सेट पे होता है कि आपको कितना समय का एक्सपीरियंस है, आपको कैसा स्किल है, आपको कैसी नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर। और इंडियन कंपनी में सबसे पहले आप जाएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। आज भी बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर कंपनियां आपका ग्रेजुएशन मस्ट मांगती हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां आपका ग्रेजुएशन हो या ना हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, उनको अपने काम से मतलब है, उनको आपके स्किल, आपके टैलेंट से मतलब है। हमारे यहां इंडिया में अगर कोई बच्चा हैकिंग करता है तो उसे जेल मिलती है, लेकिन फॉरेन में कोई बच्चा अगर हैकिंग परफॉर्म करता है तो उसे एक वार्निंग और जॉब मिलती है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हमारे यहां पे स्किल बेस्ड नहीं, नॉलेज सर्टिफिकेट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वहां पर स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नॉलेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इस पे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस हमें खत्म करना होगा ताकि हमारे यहाँ पे भी लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सके और एक सही रास्ते को चुन के आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है यार रिलेशन बिल्डिंग। इसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, संबंध बनाना हमसे अच्छा कौन जानता होगा। इंडिया का रिलेशन कभी भी कहीं से बिगड़ता नहीं है, सिर्फ हम रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। आज हर भारतीय के दिल में एक दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ सहानुभूति, कुछ हेल्पिंग नेचर होता है और ये नेचर हमको बाहर भी देखने को मिलता है। इसीलिए जब इंडियन से किसी बाहर फॉरेनर कंपनी में जाता है तो वो वहां का बस जाता है, वहां पे लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको और हाइक दे देते हैं, लेकिन उसे लेफ्ट नहीं करने देते अपनी कंपनी को, क्योंकि उसका रिलेशन, उसका संबंध, उसका स्वभाव, उसका जो हाव भाव, उसका जो बिहेवियर होता है वहां के लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा होता है। तो रिलेशन बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण बाहर के लोग हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने में कभी भी रुकते नहीं है, कभी भी झिझकते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्ट करने का नेचर। बहुत सारी कंपनीज में कुछ कुछ छोटे दिक्कतें, कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं। कई बार बाहर की कंपनीज में कुछ चैलेंज होते हुए भी हम लोग ऐसे हैं, हम इंडियंस ऐसे हैं जो कि चीजों में एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब छोटा मोटा अगर कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो उसको सह लेते हैं, उसको समझकर, अपना समझकर, अपने काम को, अपनी कंपनी को अपना समझकर इग्नोर कर देते हैं। और ये सहनशीलता, ये शक्ति हमारी बन जाती है और इसीलिए बाहर के लोग हमें बहुत पसंद भी करते हैं कि यार ये उतनी आवाज नहीं उठाता, ये अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन अपने हक के लिए हर बार फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करता, रिश्ते बनाने पे बिलीव करता है, रिश्ते तोड़ने पे बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट भी बोलूंगा मैं इसको। हम कई बार लेस सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि जिस काम के लिए जो अमाउंट होता है वो वहां के इंजीनियर्स रेडी नहीं होते अमाउंट लेने के लिए, उससे और ज्यादा अमाउंट मांगते हैं, लेकिन हम इंडियंस कई बार उसको बहुत ही कम में डील करके खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, हमारे लिए ये मौका हो जाता है कि हम बाहर देश में काम करेंगे, हम एक एनआरआई कहलाएंगे। इसलिए कई बार हम लेस सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमको हायर करने के लिए सोचती हैं कि यार यहां तो सस्ते में काम निपट जाएगा। एक लास्ट पॉइंट और देना चाहूंगा कि हम नीडी भी हो जाते हैं। कई बार जरूरत भी हमारी हो जाती है कि हमारे पास जब सर्टिफिकेशन नहीं होता, हमारे पास जब डिग्री नहीं होता, बहुत सारे पंजाब के लोग कनाडा चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कनाडा में उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती है। उनका डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीजें बाद में पूछी जाती हैं, पहले उनके स्किल सेट पे काम किया जाता है। रीजन क्या है कि स्किल्स को जब आप प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली हर व्यक्ति आपको अपना लगने लगता है, हर व्यक्ति आपके काम को पसंद करने लगता है। और भारत में भी अब समय आ चुका है स्किल प्रमोशन का। बहुत कर ली कंपनीज ने अपनी स्टैंडर्ड लॉज की बात, रेगुलेशंस की बात, मगर अब यह समय आ चुका है कि स्टैंडर्डाइजेशन से ज्यादा स्किल पे फोकस किया जाए और हर स्किल्ड पर्सन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये सभी स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी
इन्हीं स्किल्स पे काम करते हैं। हमारी 49 डेज की इस पूरी सीटी प्रोग्राम में जहां पर कंप्लीट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरों को अपने बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका होता है। आप इसके बारे में भी पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। क्या ये सीटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है ये सीटी? आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठना चाहिए। एक बार जानकारी लेने में आपका कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके और हर इंडियंस तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।